नमस्ते किसान भाइयों, खानदेश गोट फार्म ये अपने यूट्यूब चैनल पर सभी किसान भाइयों का स्वागत है। आज हम एक अलग ही विषय पर वीडियो लेके आए हुए हैं। ये विषय सबसे बढ़िया है छोटे किसानों के लिए, स्पेशली ऐसा नहीं कि बड़े किसान ना कर सके, पर जिनके पास मार्जिनल खेती है, मतलब खेती बहुत कम है, छोटी है। तो बहुत सारे किसान सोचते हैं कि भाई हम छोटी जो खेती है उसके साथ में ज़्यादा वर्क नहीं कर सकते, अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं निकाल सकते। पर अभी जो नई टेक्निक्स आई है, कुछ रिसर्च के साथ में, जिस तरह से मल्टी लेवल फार्मिंग हो रही है या ग्रैप्स फार्मिंग जिसको कहते हैं, उसके तहत अगर किसान भाई काम करना चाहे तो ये बहुत ही बढ़िया है, जिसमें कि हम लोग कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाते हैं और उसमें से रेगुलरली कुछ न कुछ अपने को आय प्राप्त होती है, और वो भी थोड़ी बहुत नहीं तो अच्छी खासी आय हमें प्राप्त होती है। तो आज हम यही बताना चाहते हैं किसान भाइयों को किस तरह से मल्टी लेयर फार्मिंग की जाती है, जिससे कि आपको सालाना 1 एकड़ खेत से भी लाख रुपए से ज़्यादा प्रॉफिट होता है और वर्किंग की झंझट भी बहुत कम होती है। तो आप देख सकते हैं हमारा ये बगीचा है, अपने फार्म के पीछे ही हमने एक छोटी सी जगह में इसको बना हुआ है। तो यहाँ पर अपने पपीते हैं, अभी ये मोरिंगा या ड्रम स्टिक, सेवगा जिसे बोलते हैं मराठी में, ये उसका पौधा है। सामने केले का पौधा दिख रहा है आपको, ये सीताफल है। तो हम लोगों ने क्या किया है, 3 फीट की दूरी पर इनका प्लांटेशन किया है। पहला केला है, फिर सीताफल, फिर पपैये, फिर सीताफल, केला है, इस तरह से। साथ ही साथ इसमें अनार है, अनार के साथ में मौसम्बी के भी पेड़ है इसके अंदर। इसके साथ जो है हमारा मोरिंगा ड्रम स्टिक, ये भी लगे हुए हैं। अभी ये बगीचा हमारा 2 साल पुराना हो चुका है। तो इसमें हम लोगों ने जो बीच वाली अभी खाली जगह दिख रही है, इस लाइन में होते हुए मोरिंगा और तुअर का 3 फीट की दूरी पर प्लांटेशन किया हुआ था। तो एक 7 से 8 माह के अंतराल में जब भी हम लोग ये अपना प्लांटेशन करते हैं, इसके बाद में तुअर निकल जाती है। तो ये जो मोरिंगा होता है, इसके 2 पेड़ों के बीच में जो डिस्टेंस बचता है वो 6 फीट हो जाता है तुअर निकलने के बाद में। आगे चल के 2-2.5-3 साल बाद मोरिंगा भी निकल जाएगा। मतलब ये जो बीच वाली लाइन होती है ये खाली हो जाएंगी। अभी 2 साल हो चुके, मोरिंगा लास्ट में कुछ पेड़ निकाल दिए हमने, तो ये दूरी अपनी 6 फीट की बन गई। अभी ये पपीता है, ये पपीते के पेड़ से लेके ये पपीते के पेड़ तक अभी ये 6 फीट की दूरी हो चुकी है। ट्रम्प। तो इस तरह से ये मल्टी लेयर फार्मिंग है। क्योंकि अगर हम लोग कोई भी फल वाले पेड़ लगाते हैं तो अपने को लगभग 3 से 5 साल लगते हैं उसमें से आय प्राप्त होने को। अभी छोटे किसान के पास पहले ही लैंड कम है, और इतने में तो किसान अगर लगा भी देता है फल के पौधे और 3 साल बैठ के मतलब उसकी राह देखता है वहाँ से आय आने की, तो ये पॉसिबल नहीं होता। तो इसलिए ये मल्टी लेयर फार्मिंग बढ़िया होती है, जिसमें कि 8 माह में तुअर ख़त्म हो जाएगा आपका। तुअर से जो मिलना था वो आय मिल जाएगी। उसके बाद में ये मोरिंगा जो है अपना, इसकी स्टिक चालू हो जाती है। अभी इसके जो और मैच्योर्स फलियाँ है उनको हम लोगों ने रखा हुआ है, इसके बीज भी निकाल लेंगे हम लोग, और ये बीज भी बिक जाएंगे या आगे अपने को प्लांटेशन के लिए काम आएंगे। तो मतलब तुअर के बाद में मोरिंगा से अपने को आय प्राप्त होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मोरिंगा से आय प्राप्त हो रहा है, साथ ही साथ पपीते भी स्टार्ट हो जाते हैं अपने 8 से 10 माह के अंतराल से। मतलब आपको ज़्यादा वेट नहीं करना है, रेगुलर जो फार्मिंग होती है वो। और इसका प्लस पॉइंट क्या है, तो कम जगह में हमने ज़्यादा प्लांटेशन किया हुआ है, तो कम जगह से भी हमको अच्छा खासी आय प्राप्त होती है। साथ ही साथ सीताफल अभी 2-2.5 साल के हो गए, तो ये सीताफल के पेड़ देखिए, ये कुछ छोटे वाले हैं यहाँ पे, मोरिंगा हटा देते हैं ऊपर से।
ये सीताफल है। कुछ प्लांट थोड़े बड़े हो चुके हैं, तो मैं दिखाना चाहूँगा कि अभी 2 साल से ऊपर हो चुके हैं इसको, 2-2.5 साल का। तो इसमें कलियाँ आ रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो मतलब अभी सीताफल स्टार्ट हो जाएगा, देख सकते हैं ये कले है सीताफल की कलियाँ। तो जो बीच वाला है इसको हम लोग थ्योरेटिकली इस बोर्ड पे भी समझ लेंगे कि किस तरह से प्लांटेशन कहाँ पे करना है अपने को, कौन से पौधे का। तो यहाँ पर हमारा अभी सीताफल शुरू हो जाएगा। आपने देख सकते हैं तुअर निकल चुकी है यहाँ पर, साथ ही साथ मोरिंगा की भी लाइफ ख़त्म हो चुकी है। अभी पपीते भी लास्ट स्टेज में हमारे, पकड़ लो अब 4 से 5 माह के बाद में पपीते भी निकल जाएंगे। उसके बाद केले है, अभी केले जस्ट स्टार्ट हुए, कुछ जगह फूल आए हैं केले के पेड़ को अभी, तो फिर केले स्टार्ट हो जाएंगे। इसके बाद में जो रेगुलरली रहेगा अपना वो सीताफल रहेगा। ये तुअर का एक पेड़ रह चुका है यहाँ पे बीच में, तो ये तुअर थी इसके बीच में, अब देख सकते हैं किसान भाइयों। तो मल्टी लेयर का इस तरह से प्लांटेशन का क्या फ़ायदा है, तो आपको रेगुलरली इसमें से आय प्राप्त होती रहेगी। इसके बाद में ये नींबू की अलग वैरायटी है, इसको ईड नींबू बोलते हैं। अनफॉर्चुनेटली हिंदी में इसको क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। तो देखिए इसकी साइज़ देखिए, मेरे हाथ के हिसाब से अगर देखें आप, तो ये इससे भी बड़ा है, और ये कितने सारे लगे। बहुत सारे लोग इसका मेडिसिनल क्वालिटी बताते हैं कि भाई ये किडनी स्टोन के पेशेंट्स के लिए अच्छा होता है। ये पर पीस हम लोग 300 से 350 रुपये में बेच देते हैं। अभी ये जस्ट फर्स्ट टाइम स्टार्ट हुआ है इसको फल लगना। उसके बाद में आपको, उसके बाजू में आप देख सकते हैं ये केले का पेड़ है। अभी ये बहुत नज़दीक दिख रहे, पर केले से पेड़ नियर अबाउट अभी 2-2.5-3 महीने में निकल जाएगा इसको फल आके, फिर ये डिस्टेंस आपको प्रॉपर मेंटेन हो जाएगी। तो अनार के भी पेड़ है इसके अंदर। इसके साथ में किसान भाई ये जो बीच वाली ज़मीन बच जाती है इसमें फल सब्जियां वगैरह ले सकते हैं, उसका भी प्रोडक्शन होते रहता है। तो अभी छोटी सी जगह में 1/4 एकड़ में यहाँ पर लगभग हमारे 500 प्लांट लगे हुए हैं अलग अलग किस्म के। तो इसमें से अपने को रेगुलरली आय प्राप्त होती रहती है किसान भाइयों। तो इस तरह से हम लोग प्लांटेशन अगर करते हैं तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है। रेगुलरली आय चलती रहती है, हमें वेटिंग करना नहीं है, किसी चीज़ के लिए रुकना नहीं है कि हमारा प्रोडक्शन कब आएगा और हमें किस तरह से उसके साथ में वर्किंग करना है। अब इसमें पानी देने की बात है तो आप सीधा नीचे से भी दे सकते हैं, ड्रिप भी लगी हुई है हमारी, नीचे से भी पानी चल रहा है फ़िलहाल। तो धूप के दिन होने के कारण थोड़ा पानी ज़्यादा लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो पेड़ है अभी ये सब प्रोडक्शन में होने के कारण इनको पानी ज़्यादा लगता है। इसी के साथ में हमने एक ड्रैगन फ्रूट भी लगाया इसके अंदर, अभी छोटा सा है, देख सकते हैं ड्रैगन फ्रूट के 2 पौधे हैं। तो यहाँ पर आप किसान भाई आपके हिसाब से डिपेंड करता है कि जो भी आप प्लांट लगाना चाहते हैं उसकी साइज़ क्या है, उसकी एज क्या है, उसकी साइज़ कितनी बड़ी होती है, उस हिसाब से आपको प्लांटेशन को प्लॉट करना पड़ता है। चीकू देख सकते हैं आप कितना छोटा सा पौधा है, इसमें से हमने पहले भी चीकू निकाल चुके हैं कुछ, और ये अभी चीकू इसमें लगे हुए हैं बहुत सारे। छोटा सा पौधा है अंजीर का, ये भी आगे चल के हमें आय प्राप्त करके देगा। ये अमरूद का पौधा है, देख सकते हैं आप कितने फल लगे हैं इसमें, ये छोटे छोटे फल हैं। और इसमें से एक टाइम मतलब एक बाहर इसमें से निकाल चुके हैं हम लोग। बहुत सी बढ़िया से बढ़िया वैरायटीज़ आपको नर्सरीज में मिल जाएगी। नींबू के पेड़ लगे हुए हैं, छोटे हैं अभी, इनमें तो टाइम लगेगा क्योंकि बीज वाले फल है, कलम वाले फल नहीं लगाए हम लोगों ने, यहाँ पे बीज वाले फल है, पेड़ है, तो इसमें टाइम लगता है पर इनकी लाइफ ज़्यादा होती है।
तो इस तरह से प्लांटेशन बहुत ज़रूरी है किसान भाइयों, छोटे किसानों के लिए। अभी हम लोगों ने क्या किया, ये जो स्टिक्स थी मोरिंगा की, उनको दोबारा से यहाँ पर लगा दिया है। देख सकते हैं हम लोग, ऐसी स्टिक ज़मीन में अगर लगा देते हैं तो ये इसको जड़ आ जाती है और इसका पौधा बन जाता है। तो यहाँ पर जो मोरिंगा थे पहले वाले जो निकाल चुके हैं हम लोग, जो कि उम्र होने के बाद वो पेड़ सूख गए थे, तो अभी इनको हम लोगों ने यहाँ पर उनकी स्टिक निकाल दिए हैं। ये जो कुछ मोरिंगा के बड़े प्लांट देख रहे हैं आप, वो सूख रहे हैं अभी। तो इस तरह से हमें ये मल्टी लेवल जो प्लांटेशन है, फार्मिंग है, चालू रखना है। रेगुलर इसमें से आय प्राप्त होगी। आप समझ सकते हैं किसान भाइयों, ये वीडियो आप देख लो, इसको हम लोग बोर्ड पे दिखाएंगे आपको कि कौन सा पौधा कौन सी दूरी पे और कहाँ पर लगाना है आपको। इसके साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे फूल होते हैं, तो मधुमक्खी के बहुत सारे छत्ते यहाँ पे बनते हैं। आप देख सकते हैं, बहुत है यहाँ पे, हमारे यहाँ पे। ये अपने नेचर के लिए, अपने फार्म के लिए बहुत ही बढ़िया है। अगर मधुमक्खी है तो ही इंसान है यहाँ पर। मधुमक्खी नहीं रहेगी तो इंसान भी उसके साथ में ख़त्म हो जाने वाला है। आजकल के केमिकल फार्मिंग से मधुमक्खियों की जो तादाद है बहुत कम हो चुकी है। तो इस तरह से फार्म जहाँ पर हम लोग केमिकल का नहीं इस्तेमाल करते और जहाँ पर कंटिन्यू फूल रहते हैं जिसमें से मधुमक्खी अपना शहद जमा कर सकती है, तो ऐसे छत्ते बहुत बनते हैं। तो इसमें से शहद का भी प्रोडक्शन किसान भाई कर सकते हैं। रेगुलरली अगर आप लोग कुछ छत्तों में से शहद निकाल लेते हैं तो अच्छा खासा शहद का प्रोडक्शन भी अपने को मिल जाता है। तो किसान भाइयों ने अभी कुछ पर्टिकुलर अपना जो ट्रेडिशनल फार्मिंग रहती है, हमारे महाराष्ट्र में कपास की, ज्वार की रेगुलरली फार्मिंग होती है। पंजाब साइड में गेहूँ और ठंड वाली इसमें सरसों, ये जो रेगुलर फार्मिंग है जहाँ पर किसानों का खर्च बढ़ गया है और प्रोडक्शन को बहुत कम हो गया है, ऐसी जगह पे इस तरह से मल्टी लेयर फार्मिंग अगर करते हैं किसान भाई तो उनको नुकसान कम और अच्छी खासी मतलब आय प्राप्त हो जाएगी। तो हम तो रिकमेंड करते हैं, क्योंकि हम लोग तो कर रहे हैं। पपीते की साइज़ देख सकते हैं आप, देखिए बहुत है। और जो भी एडवांस वैरायटीज़ आप लगा सकते हैं नर्सरी से मंगा के, तो मैं कहूँगा किसान भाई तो उसमें से तो इतनी आय प्राप्त होती। एक एक पपीते के पेड़ पे आप देखो 100, 150, 200, 300 फल आते। एक एक फल का एवरेज वज़न भी हम लोग देखते हैं उनका, तो वो लगभग 2 किलो के आसपास चला जाता है जब हम उनको कटवा के मैच्योरिटी सेल के लिए रखते हैं। 10 रुपीज़ 20 रुपीज़ भी हम लोग बेच देते खुद किसान, एकदम कम रेट है ये। तो भी एक पौधे में से हमको मतलब जो पपीते का एक पेड़ है उसके अंदर से हमको जो आय प्राप्त होगी, वो अगर हम लोग पकड़ते हैं कि भाई 20 से 30 रुपए का भी फल बेच देते हैं हम लोग, और एवरेजली 200 फल भी आते हैं हमारे पास में, तो एक पेड़ पे हमको 3000 4000 रुपये बन जाता है। देख सकते हैं। अब ये तो ओल्ड हो चुका है इधर वाला ये, इसलिए इसके फल भी बराबर नहीं है। और जो भी अभी मैच्योर है वो प्रॉपर है, उनको तो फल अच्छे खासे आते हैं। तो इसी तरीके से अगर किसान भाई वर्किंग करे तो ये ज़्यादा लाभदायी है। अभी केले को फूल आया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पर केले का फूल कैसा होता है, इसमें से केले आना स्टार्ट हो जाएंगे। इसमें हम लोग थेरोटिकली बोर्ड पे भी बताएंगे, तो आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा इसका। तो धन्यवाद किसान भैया।